जैसे ममालिक जिनका शुमार इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में होता है, उनकी लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान एक बहुत ही बैलेंस रख के अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराने की कोशिश की जाए। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का अलमिया ये होता है कि चूँकि लोकल इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी नहीं होती उस डिमांड को पूरा करने की, जो कि लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पैदा होती है, तो जिसका नतीजा ये निकलता है कि उस मुल्क के अंदर इम्पोर्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। जब इम्पोर्ट्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, तो उस मुल्क के लिए डॉलर को एक लेवल के ऊपर सस्टेन करना और अपने करंट अकाउंट के बैलेंस को सरप्लस में रखना और पॉजिटिव में रखना एक चैलेंज बन जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में जिन 2 बुनियादी बातों के ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फसिस रहा है पीटीआई के इकोनॉमिक मैनेजर्स का, वो टैक्स कलेक्शन था और एक्सपोर्ट्स के अंदर आने वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये दोनों बातें मीडिया के ऊपर हमें इतनी दफ़ा सुनने को मिली, जैसे लगता था कि पाकिस्तान के ये दोनों स्ट्रक्चरल जो मसले हैं, ट्रेड डेफ़िसिट का जिसको हल किया जाएगा एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के, और पाकिस्तान की जो इनकम कम होती है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसको केटर ऐसे किया जाएगा, कोप ऐसे किया जाएगा, उसका ख़ात्मा ऐसे किया जाएगा कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया जाएगा। गुज़श्ता वीडियो में जो एफबीआर की टैक्स कलेक्शन है, उसके ऊपर अपनी चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में रखी थी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में तो नंबर बड़ा है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अभी भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है, उसने पीएमएलएन के दौर से परसेंटेज टर्म्स में पाकिस्तान का रेवेन्यू कम बढ़ाया था। तो आज हम ये कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमें जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव और एक मीडिया के ऊपर जो ऑनस्लॉट नज़र आती है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, और जो डिवैल्यूएशन की गई उसको भी इसी तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कि जो डिवैल्यूएशन के पीछे लॉजिक थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो ये थी कि जब हम अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर देंगे और $1 के बदले में जब हमें ₹128 पहले मिलते थे, जब हम एक्सपोर्ट्स करते थे, तो अब जब डॉलर ₹180 का हो गया है, तो अगर अब हम $1 की कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसके बदले में हमें $180 मिलेंगे, जिससे हमारी पीकेआर टर्म्स में, पाकिस्तानी रुपये की टर्म्स में, जो कि पाकिस्तान की एक फंक्शनल करेंसी है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो पीएमएलएन के दौर में हमारी जो एक्सपोर्ट का नंबर है, वो मैंने वो लिया है जो उनके दौर में सबसे ज़्यादा आया था। वो 2014-15 में आया था, जब 24 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ने की। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो पिछला मालियाती साल ख़त्म हुआ है, जून 2021 में, उसकी बात करें, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 बिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट्स की हैं। तो एक मिनिमल सा फ़र्क है, एक मामूली सा फ़र्क है, लेकिन एक पॉज़िटिव ट्रैजेक्टरी हमें नज़र आती है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं इकोनॉमीज़ के, जिनकी वजह से हमेशा पाकिस्तान के अंदर एक बूम और बस्ट का साइकिल चलता रहता है, उसमें एक्सपोर्ट्स का स्टैग्नेट होना और समटाइम्स कम हो जाना एक बुनियादी मसला है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने इस जो स्टैग्नेट रहने वाली और डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स थी, इसके ऊपर एक कट लगाया, एक इसको रोकने की एक सबील पैदा करने की कोशिश की, और उसमें थोड़ा-सा इज़ाफ़ा भी हमें देखने को मिला कि तकरीबन 1 बिलियन की जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ज़्यादा की। जो फ़र्क है, जो इज़ाफ़ा है, बहुत मिनिमल है, लेकिन ये मिनिमल इज़ाफ़ा भी बहुत ही एनकरेजिंग है और इसके ऊपर भी हमें सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। तो एक्सपोर्ट के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की परफ़ॉर्मेंस थी, वो पीएमएलएन के दौर से बेहतर है, थोड़ी-सी बेहतर है, लेकिन ये थोड़ी-सी बेहतरी भी उनके लिए काफ़ी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर बन सकता है, क्योंकि ये जो मसला है एक्सपोर्ट के ना बढ़ने का, ये हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट है, एक डीपली रूटेड इश्यू है, जिसको सॉल्व किए बगैर पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल नहीं की जा सकती। और दूसरा पहलू इसका ये है कि हमें मीडिया के ऊपर जो ऑनस्लॉट नज़र आती थी, ये जो नंबर्स हैं, ये उस मीडिया स्ट्रैटेजी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वहाँ पे तो ये लगता था कि जैसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल को हल कर लिया गया है, जो कि पाकिस्तान की लो एक्सपोर्ट्स या स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट्स की वजह से दरपेश थे। और अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें, तो पीएमएलएन के दौर में भी मैंने वो नंबर लिया है जो उनके दौर में सबसे कम नंबर था। क्योंकि इंपोर्ट का होना, एक ज़्यादा होना एक नेगेटिव साइन होता है, और कम होना
इंपोर्ट्स का एक अच्छा साइन होता है। उस साल में, उस मालियाती साल के अंदर 55 बिलियन यूएस डॉलर की इंपोर्ट्स की गई। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी मालियाती साल के नंबर को कंपेयर करने की कोशिश करें तो वो तकरीबन 54 बिलियन यूएस डॉलर है। तो यहाँ पे भी जो कमी है, जो फ़र्क है, वो बहुत मिनिमल सा है, लेकिन ये इनकरेजिंग है। तो इंपोर्ट्स के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पीएमएलएन से बेहतर परफॉर्म किया, एक्सपोर्ट के हवाले से भी बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो बहुत मिनिमल है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो डिफरेंस मिनिमल क्रिएट कर लिया गया है, एक्सपोर्ट को अपवर्ड बेहतरी की तरफ, ऊपर की तरफ, और इंपोर्ट्स का वो जो डिक्लाइन आता है जिसमें हर साल मजीद इजाफा होता रहता है, इसको आगे लेके चला जाता, ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मसला बना रहता है, उसको हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया जाता। अब ये सारा जो डाटा है, ये सारी जो सूरत हाल है, ये जून 2021 तक का डाटा है। और अलमिया ये हुआ है कि इस साल में अभी तक जो मार्च तक का डाटा कंपाइल हुआ है, उसके हिसाब से करंट फिस्कल ईयर में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स 58 बिलियन यूएस डॉलर हो चुकी हैं और कम होके 23 बिलियन डॉलर पे आ गई हैं। ये वो नंबर हैं जो कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पाकिस्तान का जो इदारा शुमारियात है, उसने पब्लिक की हैं। तो वो जो 3 साल का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ा था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस मालियाती साल के अंदर रिवर्स हो चुका है। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के तौर के ऊपर कंपेयर करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीएमएलएन के दौर से बेहतर परफॉर्मेंस दी थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स की, क्योंकि इस वक्त जो डाटा अवेलेबल है वो इस मालियाती साल का, इस फिस्कल ईयर का 9 महीनों का अवेलेबल है। तो अगर इस मालियाती साल मतलब जून तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रह जाती, तो वो जो एक मिनिमल सा डिफरेंस है पॉजिटिव साइड पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर, ये क्रेडिट भी पीएमएलएन के पास चला जाता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से जो परफॉर्मेंस होती पीएमएलएन की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से, वो बेहतर करार पाती। ये जितने भी नंबर्स हैं, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डाटा है, ये मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, एसबीपी की वेबसाइट है, वहाँ से लिया है। और जो इस साल का, इस मालियाती साल के बारे में जो प्रोडिक्शन है हमारे इदारे शुमारियात की, वो दी न्यूज़ के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, मैंने वहाँ से उठाया है। तो आज की वीडियो में हमने ये कंपेयर करने की कोशिश की कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से एक जो पॉलिटिकल नैरेटिव दिया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड दिया है हमारे कोर स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी में, उसके अंदर कितनी हकीकत है, इन चंद गुजारिशात के बारे में, इन चंद हकायक के बारे में आप जो भी आप अपनी राय बनाना चाहें, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हम एक दफ़ा इस पूरी जो सीरीज़ मैंने बनाई है, इसमें जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन की है, इनको एक दफ़ा रिवाइज़ करेंगे और इन तमाम इंडिकेटर्स की एक समरी देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर बेहतर परफॉर्म किया और पीएमएलएन ने किन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर बेहतर परफॉर्म किया। और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए कुछ बुनियादी बातें, उनके ऊपर चंद वीडियोज़ बनाऊँगा। और जो बहुत ही अहम पार्ट होगा इस पूरी सीरीज़ का, वो ये होगा कि इन तमाम मसाइल की जो बुनियादी वजह है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, वो क्या है? वो इस पूरी सीरीज़ को समझने के लिए पूरा एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगी कि अभी तक हमने सिर्फ़ नंबर स्पेसिफ़िक होके और ऑब्जेक्टिवली पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल के ऊपर बात की है। अब इसकी जो इम्प्लीकेशंस होती हैं, वो जैसे कहा जाता है ना कि डेविल इज़ इन द डिटेल्स, तो वो जो डिटेल्स हैं जिनकी वजह से ये सारे इकोनॉमिक मसाइल पाकिस्तान की इकोनॉमी को दरपेश हैं, उनके ऊपर इस सीरीज़ की आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम बात करेंगे।